महाभारत महाकाव्य के सबसे प्रसिद्ध पात्र जिन्हें हम भीष्म पितामह के नाम से जानते हैं, वास्तव में इनका नाम देवव्रत था। वे महाराज शांतनु एवं माता गंगा के पुत्र थे। गंगा ने शांतनु से वचन लिया था कि वे कभी भी कुछ भी करें, उन्हें टोका नहीं जाए, अन्यथा वो चली जाएंगी। शांतनु उन्हें वचन दे देते हैं। विवाह के बाद गंगा अपने पुत्र को जन्म देने के बाद गंगा में बहा देती हैं, जिसे देख शांतनु को बहुत कष्ट होता है, लेकिन वे कुछ नहीं कर पाते। इस तरह गंगा अपने 7 पुत्रों को गंगा में बहा देती हैं। जब 8वां पुत्र होता है तब शांतनु से रहा नहीं जाता और वे गंगा को टोक देते हैं। जब गंगा बताती हैं कि वो देवी गंगा हैं और उनके 7 पुत्रों को श्राप मिला था, उन्हें श्राप मुक्त करने हेतु नदी में बहाया, लेकिन अब वे अपने 8वें पुत्र को लेकर जा रही हैं क्योंकि शांतनु ने अपना वचन भंग किया है। कई वर्ष बीत जाते हैं। शांतनु उदास हर रोज गंगा के तट पर आते थे। एक दिन उन्हें वहाँ एक बलशाली युवक दिखाई दिया, जिसे देख शांतनु ठहर गए। तब देवी गंगा प्रकट हुई और उन्होंने शांतनु से कहा कि यह बलवान वीर आपका 8वां पुत्र है। इसे सभी वेदों, पुराणों एवं शस्त्र अस्त्र का ज्ञान है। इसके गुरु स्वयं भगवान परशुराम हैं और इसका नाम देवव्रत है, जिसे मैं आपको सौंप रही हूँ। यह सुन शांतनु बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उत्साह के साथ देवव्रत को हस्तिनापुर ले जाते हैं और अपने उत्तराधिकारी की घोषणा कर देते हैं। लेकिन नियति इसके बहुत विपरीत थी। इनके एक वचन ने इनका नाम एवं कर्म दोनों ही दिशा बदल दी। इनका नाम भीष्म उनके पिता ने दिया था, क्योंकि इन्होंने अपनी सौतेली माता सत्यवती को वचन दिया था कि वे आजीवन अविवाहित रहेंगे और कभी हस्तिनापुर के सिंहासन पर नहीं बैठेंगे। साथ ही अपने पिता को यह भी वचन दिया था कि वे आजीवन हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति वफादार रहेंगे एवं उसकी सेवा करेंगे। उनकी इसी भीष्म प्रतिज्ञा के कारण इनका नाम भीष्म पड़ा और इसी के कारण महाराज शांतनु ने भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया, जिसके अनुसार जब तक हस्तिनापुर के सिंहासन को सुरक्षित हाथों में नहीं सौंप देते, तब तक वे मृत्यु का आलिंगन नहीं कर सकते। भीष्म पितामह इतने शक्तिशाली थी कि उन्हें हरा पाना नामुमकिन था और उनके होते हुए पांडवों की जीत भी नामुमकिन थी। लेकिन मृत्यु एक अटल सत्य है और भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण भी विधाता ने तय कर रखा था, जिसका संबंध काशी के राजा की पुत्री अम्बा से था। विचित्र वीर में राजा बनने के कोई गुण न थे। वो सदैव मदिरा में नशे में रहते थे, इसलिए उन्हें पहले राजा नहीं बनाया गया। लेकिन उनके अलावा कोई राजा नहीं बन सकता था, इसलिए उन्हें राजगद्दी पर बैठाया गया। उसी समय काशी के राजा ने अपनी 3 कन्याओं के लिए स्वयंवर का आयोजन किया, लेकिन हस्तिनापुर को संदेश नहीं भेजा गया, क्योंकि विचित्र वीर के स्वभाव से सभी परिचित थे और यह बात भीष्म को अपमानजनक लगी और उन्होंने काशी जाकर हाहाकार मचा दिया और 3 राजकुमारियों का अपहरण कर लिया और उनका विवाह विचित्र वीर से तय किया। राजकुमारी अम्बा ने इसका विरोध किया और कहा कि मैं महाराज साल्व को अपना जीवन साथी चुन चुकी हूँ, लेकिन आपके इस कृत्य ने मेरा अधिकार मुझसे छीना है, इसलिए मैं केवल आपसे ही विवाह करूंगी, क्योंकि आपने मेरा अपहरण किया था। तब भीष्म ने उससे क्षमा मांगी और कहा कि हे देवी, मैं ब्रह्मचारी हूँ और अपना वचन तोड़ नहीं सकता। आपको मैंने अपने भाई विचित्र वीर के लिए हरा था। इस बात पर क्रोधित अम्बा भगवान शिव की तपस्या करती हैं और अपने लिए न्याय मांगती हैं। तब भगवान शिव उसे वचन देते हैं कि अपने अगले जन्म में तुम ही भीष्म की मृत्यु का कारण बनोगी। इसके बाद अम्बा स्वरूप को त्याग देती हैं और महाराज द्रुपद के यहाँ शिखंडी के रूप में जन्म लेती हैं, जो कि आधे नर व आधी नारी का स्वरूप है। जब कालांतर पश्चात कौरवों एवं पांडवों के बीच युद्ध छिड़ जाता है, तब पितामह भीष्म के आगे पांडव सेना का टिक पाना बहुत मुश्किल था। उन्हें अपनी जीत निश्चित करने के लिए भीष्म की मृत्यु अनिवार्य थी। तब भगवान श्री कृष्ण इस समस्या का समाधान सुझाते हैं कि अर्जुन के रथ पर अम्बा अर्थात शिखंडी को खड़ा करते हैं। चूंकि शिखंडी आधा नर था, इसलिए युद्ध भी में आ सकता था और नारी भी था, इसलिए भीष्म ने यह कह दिया था कि वो किसी नारी पर प्रहार नहीं कर सकते। इस प्रकार शिखंडी अर्जुन की ढाल बनती है और अर्जुन उसकी आड़ में पितामह को बाणों की सैया पर सुला देते हैं और ऐसे अम्बा का बदला पूरा होता है। भीष्म पितामह युद्ध समाप्ति तक बाणों की सैया पर ही रहते हैं। वो मृत्यु की इच्छा तब तक नहीं कर सकते थे जब तक कि हस्तिनापुर का सिंहासन सुरक्षित हाथों में न आए। अतः वे युद्ध समाप्ति पर ही अपनी मृत्यु का आह्वान कर